आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक रहेगा। 12 साल बाद प्रयागराज में इस विशाल आयोजन में दुनिया भर से लाखों भक्त, संत और साधक शामिल होंगे। देश ही नहीं बल्कि विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियां महाकुंभ में शरीक होने के लिए आ रही हैं। इन्हीं में से एक है एप्पल कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल। जाने महाकुंभ में कैसे होगा स्टीव जॉब्स की पत्नी का जीवन। स्टीव जॉब्स की तरह उनकी पत्नी लॉरेन का हिंदू और बौद्ध धर्म से खास लगाव है। अरबपति कारोबारी लॉरेन महाकुंभ में 29 जनवरी तक रहेंगी। पौष पूर्णिमा पर लॉरेन पॉवेल अन्य वीवीआईपी महिलाओं के साथ प्रथम आस्था की डुबकी लगाएंगी और संगम की रेती पर कल्पवास भी करेंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में लॉरेन पॉवेल के ठहरने की व्यवस्था की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कल्पवास में होता क्या है। महाभारत और रामचरितमानस में वर्णित हिंदू परंपरा कल्पवास आत्मशुद्धि और कठोर आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित है। कल्पवास शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, जिसमें कल्प का अर्थ ब्रह्मांडीय युग और वास का अर्थ प्रवास या वास है। इस अनुष्ठान की शुरुआत संगम पर भक्तों के आगमन के साथ होती है, जहां वे सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर अस्थायी डेरे लगाते हैं और साधना में लीन रहते हैं। महाकुंभ में इस अनुष्ठान का विशेष महत्व माना जाता है, जहां भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में स्नान करते हैं। इस वर्ष महाकुंभ में सुधा मूर्ति भी संगम में स्नान करने आएंगी और उनके ठहरने के लिए उल्टा किला के पास एक विशेष कॉटेज तैयार किया गया है। इसके अलावा सावित्री देवी जिंदल, स्वामी अवधेशानंद और चिदानंद मुनि के शिविरों में ठहरने की योजना बनाई गई है। वहीं प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी जूना अखाड़ा के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के शिविर में ठहरने का निर्णय कर रही हैं। इस प्रकार महाकुंभ का ये धार्मिक आयोजन भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिक अनुशासन के प्रति गहरी श्रद्धा को व्यक्त करता है। महाकुंभ में इस बार कई अन्य प्रमुख महिलाएं भी शामिल होंगी, जिनका योगदान और आस्था भारतीय सामाजिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। विप्रो के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति भी महाकुंभ में संगम स्नान करेंगी। उनकी यात्रा के लिए उल्टा किला के पास विशेष कॉटेज तैयार किया गया है। ओम प्रकाश जिंदल फाउंडेशन की अध्यक्ष और जिंदल समूह की प्रमुख सदस्य सावित्री देवी जिंदल महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रही हैं और उनके ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा नेता हेमा मालिनी भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए संगम पहुंचेंगी। वो जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के शिविर में ठहरने की योजना बना रही हैं। भारत देश की खास परंपराओं का जिस तरह विदेशी लोग स्वीकार कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसे देखकर यकीनन हर भारतवासी को गर्व की अनुभूति होती होगी। आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे।